हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी छात्र यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड गए हैं, देखिए जो भी छात्र यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड गए हैं उन सभी छात्रों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीपीसीएल TG2 एग्जाम हो, चाहे वो साथियों यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्जाम हो, चाहे आप NPCL का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर आप साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आप सभी छात्रों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं और यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके जाते हैं तो माना जाएगा साथियों कि आपका लेवल, आपकी तैयारी का लेवल काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। यदि आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं किसी एग्जाम को देख के, तो साथियों अभी से तैयारी कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए, वरना आगे चल के आप काफ़ी पछताने वाले हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, क्लियर उसी का होगा जो यहाँ पे रेगुलर कंटिन्यू तैयारी करता रहेगा। क्योंकि साथियों कंपटीशन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो दोस्तों उस कंपटीशन को कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ना है। और पीछे तभी छूटेगा जब साथियों आप कंटिन्यूस तैयारी करते रहेंगे, कंटिन्यूस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद एक्सप्लेन आपको अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को। साथियों क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक QR कोड लगाया, देखिए QR कोड लगाया और अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है 9368612515। साथियों ये नंबर और QR कोड देने का यहाँ पे पर्पस क्या है, देखिए पर्पस ये है GK GS। देखिए GK GS के 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की PDF तैयार हो चुकी है। जो भी छात्र यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं या किसी और ट्रेड के हैं, साथियों अगर आप GK GS की PDF लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे यहाँ पे WhatsApp पे मैसेज कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये PDF जो है यहाँ पे फ्री नहीं है, ये PDF यहाँ पे पेड PDF रखी गई है। कहने का मतलब है 50 रुपये इसका यहाँ पे प्राइस रखा गया। देखिए 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने हर पॉसिबिलिटी सोच के यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को आप देखेंगे ना तो साथियों खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट इस PDF में क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे गए हैं। आप इस PDF को प्रिंट भी करा सकते हैं, बुक के फॉर्मेट में मैंने बिल्कुल इसको तैयार किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप देखेंगे साथियों तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपके टेक्निकल के जो क्वेश्चन है, देखिए टेक्निकल के क्वेश्चन की PDF यहाँ पे आपकी अभी तैयार हो रही है। टेक्निकल के PDF यहाँ पे आपकी तैयार हो रही है। जैसे ही तैयार हो जाएगी PDF मैं आपको सूचित कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं रख रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे, जितने रहेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना उस PDF से बनेगी। क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। देखिए टेक्निकल की PDF की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा आपको। तो साथियों बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो PDF रहेगी। ये PDF आप देखिए GK GS की अभी तैयार है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों एक बार इस PDF को जरूर लीजिए, और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो साथियों आप अलग ही लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हम चलते हैं देखिए अपने क्वेश्चंस पर। हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसफॉर्मर से। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है ताकि किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। आपको यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी कि प्राथमिक कार्य क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, देखिए ऑप्शन दिए गए, कन्वर्ट DC वोल्टेज टू AC। क्या दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो DC को AC में करता है, या स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है AC वोल्टेज को, या फिर टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं है, मैकेनिकल तो है नहीं, वो स्टैटिक डिवाइस है। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को कंट्रोल करता है, ये भी नहीं करता भाई। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गए ऑलरेडी। अब पहला देखिए DC टू AC, DC टू AC का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर तो ओनली AC पे वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B को। देखिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो करता है दोस्तों वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, वो भी एसी वोल्टेज को। एसी वोल्टेज को भाई हम पता कैसे करेंगे कि कोई ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? तो आपको दोस्तों मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। देखिए जिस भी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से, और वोल्टेज भी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग पे ज़्यादा मिलती है प्राइमरी वाइंडिंग से, ठीक है, और यहाँ पे करंट कम मिलती है। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग पे करंट जो होगी ना वो कम होगी प्राइमरी से, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। और इसका उल्टा कर दीजिए आप तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कूलिंग सिस्टम इन ए ट्रांसफॉर्मर इन ए पावर ट्रांसफॉर्मर? देखिए पावर ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग का, हमारा कूलिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है भाई? कूलिंग हम क्यों करवाते हैं उसमें? ऑयल कूलिंग करते हैं ना जनरली ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर में ऑयल डालते हैं ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम ओवर हीटिंग, टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टू रिड्यूस द साइज ऑफ वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम ओवर हीटिंग। देखिए ओवर हीट होता है ट्रांसफॉर्मर। ओवर हीट किससे होता है? एक तो दोस्तों उससे कोर से होता है, क्योंकि कोर में यहाँ पे आयरन लॉस होते हैं, कोर में आयरन लॉस होते हैं। और दोस्तों वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग में हमारे यहाँ पे कॉपर लॉस होते हैं। तो इन लॉसेस के कारण यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वो ओवर हीट हो जाता है। और ओवर हीट से बचने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग करते हैं, ठीक है। कूलिंग इसलिए करते हैं, आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ट्रांसफॉर्मर का मूल घटक नहीं है? देखिए ट्रांसफॉर्मर में कोर भी होती है, बिल्कुल सही बात। देखिए वाइंडिंग भी होती है, हम ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग भी करते हैं, बिल्कुल सही बात। और ट्रांसफॉर्मर में टैंक भी होता है, टैंक 2 टाइप के होते हैं। एक तो ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक होता है, और एक दोस्तों यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक होता है। और मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में एक पाइप के थ्रू यहाँ पे बुखोल जो रिले लगी रहती है, जो कि ट्रांसफॉर्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाती है, ठीक है। तो देखिए इसका इंसुलेटर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में हम यूज़ नहीं करते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर का कौन सा घटक इनमें से नहीं है, तो भाई इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। बाकी सब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी छात्र यहाँ पे। देखिए ट्रांसफॉर्मर आर मेनली यूज फॉर, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य रूप उपयोग कहाँ किया जाता है? इंक्रीज वोल्टेज ओनली, डिक्रीज ओनली, बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज, या जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? भाई जनरेशन तो करता नहीं है ट्रांसफॉर्मर, इंक्रीज भी करता है और यहाँ पे डिक्रीज भी करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि ट्रांसफॉर्मर से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब ही यही होता है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कोर इज टू, ट्रांसफॉर्मर कोर का क्या कार्य होता है आपको बताना है। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है, देखिए यहाँ पे आप सभी छात्र देख सकते हैं आसानी से, जो ट्रांसफॉर्मर ये कोर है भाई, देखिए जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है, इस कोर का यहाँ पे क्या कार्य होता है, कार्य बताना है आपको। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, या फिर इस्टेब्लिश ए मैग्नेटिक पाथ। देखिए मैग्नेटिक पाथ को इस्टेब्लिश करता है, तभी तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, ठीक है। फ्लक्स यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है, कोर में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक पाथ। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस। फ्लक्स तभी बनेगा जब यहाँ पे एमएमएफ बराबर होता है एन इंटू आई, जब नंबर ऑफ टर्न होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न होते हैं और हम यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पे एमएमएफ जनरेट हो जाता है। और कोर का कुछ रिलक्टेंस भी होता है, जो कि यहाँ पे फ्लक्स के फ्लो होने का विरोध करता है। तो दोस्तों रिलक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न और करंट के होने के कारण हमारा फ्लक्स भी यहाँ पे फ्लो होने लगता है ट्रांसफॉर्मर की कोर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बार बार एग्जाम्स में पूछता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 सभी छात्र यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों आपको एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी बतानी है, दक्षता बतानी है, कितनी होती है। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है कौन सा ट्रांसफॉर्मर है
आइडियल ट्रांसफार्मर है। और आइडियल तो भाई क्या होता है, आइडियल तो एक तरीके से कह सकते हो सर्वोपरि होता है, उसमें सब कुछ ठीक होता है, एक भी लॉसेस नहीं होता, नो लॉसेस, जीरो लॉसेस होते हैं उसमें भी, जीरो लॉसेस होते हैं, ठीक है। और इफिशियंसी जो मिलती है 100% इफिशियंसी मिलती है। जब जीरो लॉसेज होंगे तो इफिशियंसी हमारी ऑलरेडी 100% मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। आपको बताना दोस्तों यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज की आवृत्ति किस पे निर्भर करती है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं, देखिए अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग है, ये यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये V1 हुआ V2 हुआ। तो आपको यहाँ पे V2 पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे फ्रिक्वेंसी कितनी मिलेगी। यदि हम प्राइमरी पे 50 हर्ट्ज देते हैं तो साथियों आपको सेकेंडरी वाइंडिंग पे कितनी हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए फ्लक्स, एक फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में, ये रहता है दोस्तों कॉन्स्टेंट, फ्लक्स हमारा कॉन्स्टेंट रहता है। और दूसरा होता है फ्रिक्वेंसी, और ये भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहती है। तो आप सभी छात्रों को ये पता होना चाहिए फ्लक्स और फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहती हैं। तो जितनी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी प्राइमरी वाइंडिंग पे हमें मिलेगी उतनी ही फ्रिक्वेंसी हमें सेकेंडरी वाइंडिंग पे मिलेगी, कोई भी फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन नहीं होगा। तो आप इससे यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज, देखिए इनपुट के अकॉर्डिंग जितनी सप्लाई फ्रिक्वेंसी इनपुट पे होगी उतनी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग पे होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं दोस्तों, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए अब तक यहां पे जितनी भी क्लास हुई हैं, ये देखिए 12वें नंबर की क्लास है। अब तक 11 क्लास में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जितनी भी मैं यहाँ पे क्लासेस कराता हूँ उसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे अपलोड कर देता हूँ ताकि छात्र अपना रिविजन कर सकें। देखिए यहाँ पे बाकी लोग क्या करते हैं, यूट्यूब जितने भी चैनल हैं, कोई भी यहाँ पे एक छात्रों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराता। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं पीडीएफ इसलिए प्रोवाइड करा देता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जब आपका एग्जाम हो तो रिवीजन टाइम पे आप दोस्तों इन पीडीएफ से अपना बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए और यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आप दोस्तों चैनल पे विजिट करेंगे, देखेंगे कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करा रखे हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं तो दोस्तों आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र के लिए, और जो भी वेल्डर ट्रेड के हैं उनके लिए भी। अब आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोटर यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये 4 मोटर आपको यहाँ पे दी गई हैं, तो आपको बताना है दोस्तों इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम कौन सी मोटर को यूज़ करते हैं, इनकी इंडस्ट्री में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, प्रीफर करेंगे। ये करेंगे दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर। सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में दोस्तों सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर को यूज़ करते हैं, वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी छात्र ध्यान से देखिए। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज प्रोड्यूस बाई, यानी कि 3 फेज वाली प्रेरण मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किससे होता है, कौन सी बाइंडिंग यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। स्टेटर बाइंडिंग, रोटर बाइंडिंग, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग। देखिए स्लिप रिंग नहीं, कम्यूटेटर नहीं, कम्यूटेटर होता है यहाँ पे डीसी मोटर में, कम्यूटेटर होता है डीसी मशीन में, ठीक है, और स्लिप रिंग भी नहीं। हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटर बाइंडिंग को। स्टेटर बाइंडिंग का काम ये होता है, स्टेटर बाइंडिंग का काम होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो सभी छात्र यहाँ पे देखिए हम करते क्या हैं, ये देखिए स्टेटर है, ये स्टेटर है। अब स्टेटर पे जब हम 3 फेज सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करते हैं RYB, ठीक है, 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों स्टेटर का काम करता है, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये होता है दोस्तों यहाँ पे रोटर, इनके बीच में 0.04 mm से 0.4 mm तक का एयर गैप दिया जाता है। इस एयर गैप में यहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं या फ्लक्स कह सकते हैं, ये यहाँ पे रोटेट करता है यानी कि घूमता है, ठीक है। तो चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन है। इंडक्शन जनरेटर डिलीवर पावर एट
पावर फैक्टर। देखिए इंडक्शन एक जनरेटर होता है, इंडक्शन जनरेटर कौन से पावर फैक्टर पे यहाँ पे पावर को डिलीवर करेगा, ये करेगा दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे करेगा। ठीक है, अब कैसे भाई, देखिए एक होती है इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है, ऑलवेज लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है। नोट कर लीजिए, पॉइंट पूछता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, अब आप अगला पॉइंट समझिए। देखिए जब ये मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर की स्पीड पर रन करेगी, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से एबव यहाँ पर रन करेगी, ऊपर रन करेगी, तब ये दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगी, लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगी और उसके बाद ये पावर डिलीवर करने लगती है इंडक्शन मोटर। तो इसी को हम यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर कहते हैं। ठीक है, इसी को इंडक्शन जनरेटर कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पॉइंट सभी छात्रों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए और चीज़ों को समझिए। मैं आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर इसकी PDF से अपने आप की पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। और दोस्तों जिन भी छात्रों को यहाँ पे GK GS की PDF लेनी है तो दोस्तों इस नंबर पे मुझे WhatsApp पे मैसेज करिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा और GK GS के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे WhatsApp पे ही प्रोवाइड हो जाएंगे। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 50 रुपये इसका प्राइस है। देखिए 50 रुपये आपके कोई ज़्यादा नहीं है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में आप यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये आप पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 50 रुपये पे नहीं कर सकते, जिसमें कि सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जिस भी छात्र को यहाँ पे अगर पढ़ाई करनी है, देखिए PDF चाहिए, तो इस नंबर पर जल्दी से जल्दी मुझे कॉन्टैक्ट करिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास यहाँ पे पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।